या टूट जाए तो उसे गंगाजल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सम्मानपूर्वक रख देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती हैं तो वे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय इन्हें कभी कूड़े में ना फेंकें बल्कि शास्त्रीय विधि से विसर्जन करें। चांदी या तांबे के पुराने सिक्के दीपावली की सफाई में कई लोग पुराने या काले पड़े सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धन हानि और भाग्य नष्ट करने वाला कार्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के विशेषकर चांदी या तांबे के लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अगर सिक्के पुराने या मैल युक्त हैं तो उन्हें दूध या गंगाजल से शुद्ध कर पवित्र कपड़े में रख देना चाहिए। इन्हें कभी कूड़े में ना फेंके, क्योंकि यह लक्ष्मी के रूप का अपमान होता है। कहा जाता है कि जिसके घर में पुराने सिक्के सुरक्षित रखे रहते हैं वहां धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। अतः दीपावली की सफाई करते समय ऐसे सिक्कों को आदरपूर्वक पूजा घर या तिजोरी में पुनः स्थापित करना चाहिए। शंख, कौड़ी या समुद्री वस्तुएं। दीपावली के समय लोग पूजा घर की सजावट बदलते हुए कई बार शंख, कौड़ी या समुद्री चीजें फेंक देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कौड़ी माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को बाहर करना है। वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कौड़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि यह पुराने हो गए हों या फीके पड़ गए हों तो इन्हें गंगाजल से धोकर पुनः स्थापित करें। कभी भी इन्हें कूड़े या सड़क पर ना डालें। दीपावली के दिनों में यदि घर से ऐसी वस्तुएं बाहर की जाएं तो लक्ष्मी माता क्रोधित होकर उस घर से स्थायी रूप से चली जाती है। इसीलिए यह बेहद आवश्यक है कि सफाई करते समय इन पवित्र वस्तुओं का विशेष सम्मान करें। तुलसी का पौधा, घर की पवित्र ऊर्जा का आधार। दीपावली की सफाई करते समय कई लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। इसलिए तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना गंगा जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। यदि दीपावली पर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और धन संपत्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थायित्व का प्रतीक है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे किसी भी स्थिति में बाहर ना करें। तुलसी के पास रखा दिया या दीपदान पात्रता। दीपावली से पहले सफाई करते हुए लोग कई बार तुलसी के पास रखा पुराना दिया या दीपदान पात्र बदल देते हैं, परंतु यह शास्त्रों में वर्जित है। तुलसी माता और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुलसी घर में पवित्रता लाती है और दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग बनाता है। यदि तुलसी के पास रखा दिया आप फेंक देते हैं तो यह उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी स्थायित्व कम हो जाता है। पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगाजल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर फिर से उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। यह दिया आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाए रखता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे कभी बाहर ना करें। मंदिर की घंटी या शंख घरों में पूजा के लिए जो छोटी घंटी या शंख रखा जाता है वह केवल ध्वनि का स्रोत नहीं बल्कि घर के वातावरण को पवित्र बनाने वाला शक्तिशाली यंत्र होता है। दीपावली की सफाई के दौरान यदि यह थोड़ा पुराना या जंग लगा दिखाई दे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में लक्ष्मी विरोधी माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देती है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर का धार्मिक स्पंदन कमजोर हो जाता है और प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर फिर से पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी घंटी या शंख को कभी भी कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए,
क्योंकि यह लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। तिजोरी या पूजा, घर में रखी चावल की डलिया। घर की तिजोरी या पूजा, घर में जो चावल की डलियां या अन्न का पात्र रखा जाता है, वह लक्ष्मी की स्थिरता और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक होता है। दीपावली की सफाई में इसे बेकार या पुराना समझकर फेंकना गंभीर गलती है। यह पात्र घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह पुराना हो जाए तो चावल बदलना चाहिए, परंतु पात्र को फेंकने के बजाय गंगा जल से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाएं। कहा जाता है कि जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है, वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का अनुभव होने लगता है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे हमेशा आदरपूर्वक रखा जाए और पुराने चावल को पक्षियों या गायों को दान कर दें। यह पुण्य बढ़ाता है और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर का मुख्य दरवाजा या दहलीज पर लगी पुरानी चौखट। अक्सर दीपावली से पहले लोग मुख्य दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं और इस दौरान पुरानी दहलीज या चौखट बदल देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर का लक्ष्मी द्वार होता है। यह वही मार्ग है जिससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसे हटाना या बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो चुकी हो, तो उसे बदलते समय नया लकड़ी का भाग पहले गंगा जल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और दीपावली की रात वहां दीपक जलाएं। यदि यह भाग उपेक्षित या अपवित्र किया जाए तो लक्ष्मी द्वार बंद हो जाता है और घर की संपन्नता घटने लगती है। इसलिए सफाई में इसे कभी ना फेंके। तिजोरी में रखा लाल कपड़ा या पीली चुनरी, घर की तिजोरी या पूजा घर में जो लाल या पीला कपड़ा रखा जाता है, वह धन देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थिर रखता है। दीपावली की सफाई में कई लोग इसे पुराना समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यह बड़ी भूल है। यह कपड़ा मां लक्ष्मी का आसन माना जाता है और इसे फेंकने से धन स्थायित्व समाप्त हो जाता है। यदि यह कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें और नई चुनरी उसके ऊपर रख दें, परंतु पुराने कपड़े को कभी कूड़े में ना फेंके। इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में छोड़ना चाहिए। यह कपड़ा तिजोरी के धन को नजर दोष से बचाता है और वहां निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। दीपावली की रात यदि यह कपड़ा मौजूद रहता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए सफाई में इसे बाहर निकालना बहुत बड़ा दो समृद्धि और सौभाग्य का संदेश देता है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें। दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देवग प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पुरानी या धूल भरी तस्वीरें, दीवारों पर लगी पुरानी धूल से ढकी या फटी तस्वीरें घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हो, रोने या दुख के दृश्य हो या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। यह तस्वीरें घर में नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती हैं। दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीरें साफ करें। टूटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य, भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती तस्वीरें लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। बंद या खराब घड़ियां। घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, आलस्य और आर्थिक रुकावट का प्रतीक है। दीपावली से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत चालू करवाएं या घर से हटा दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि समय और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सही दिशा में हो।
खराब घड़ियां घर की तरंगों को रोकती हैं, जिससे प्रगति और समृद्धि बाधित होती है। नए वर्ष और नई दीपावली का स्वागत तभी सार्थक है जब घर में समय का प्रवाह निरंतर चलता रहे। चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का आह्वान करती है और जीवन को गतिशील, ऊर्जावान